पीछे तो पत्तियां पूरी ऊपर तक चढ़ गई हैं और आप इस गाड़ी की हेडरेस्ट देखोगे, मोमो का स्टीयरिंग व्हील, वो भी वैगनार में। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें क्या है। सबसे पहले रिमूव कर लेता हूँ ये वाली शीट। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई साहब, सर्दी का आ गया है मौसम, हुडी हमने पहन ली है और ये है फिलहाल के हमारे गैरेज गोल्स। गैरेज में फिलहाल के लिए खड़ी हैं गाड़ियां 3। क्या बात है, 2 मारुति के तो हम फैन हो रखे हैं, ऐसा देख के लग रहा है। तो यार ये गाड़ी निकाले हुए बहुत टाइम हो गया। तो एक दिन पहले मैंने इसे स्टार्ट करने की कोशिश तो की थी, बट इस गाड़ी को चला क्यों नहीं पाए थे वो आप इस वीडियो में देखो। मुझे लग रहा है ये गाड़ी लास्ट मैंने जब हमने वो ऑफ रोड करा था ना, उसके बाद से ये गाड़ी चली नहीं अभी तक। जो हमारे मेजर काम थे वो हमने सारे कर लिए हैं। तो अब बहुत ही टाइम हो चुका है हमें एक ऑफ रोड किए हुए। तो आज हम ऑफ रोड पे तो नहीं जाने वाले हैं, बट नेक्स्ट जब भी हमारा ऑफ रोड का प्लान बनेगा उस दिन के लिए मुझे ये गाड़ी चाहिए रेडी। तो आज हम लगभग 2 महीने बाद अपनी इस गाड़ी को करेंगे स्टार्ट और देखते हैं क्या कुछ इसकी कंडीशन है। ये गाड़ी मेरे को पसंद आ गई। ये गाड़ी आपको पसंद आ गई? ये मैं लेके जाऊंगा। अगर तू ये चला सकता है तो तू ले जा। 2-2.5 महीने से ज़्यादा हो गया ये गाड़ी एज इट इज़ इसी पोजीशन पे खड़ी है। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा आपको यहाँ से पता चलेगा। ये देखो, ये पत्तियाँ यहाँ तक चढ़ गई हैं, ठीक है। अदरवाइज़ इतनी दूर तक नहीं चढ़ती हैं ये, ठीक है। ये पत्तियाँ यहाँ तक चढ़ गई हैं और पीछे वाली साइड तो ज़्यादा गड़बड़ हो गई। मानिक पीछे तो देख, पीछे तो पत्तियाँ पूरी ऊपर तक चढ़ गई हैं। ओह भाई, शादी के बाद, शादी से पहले 2 महीने से नहीं चलाई है। चलो कोई बात नहीं, बाहर बाहर ही है और पीछे थोड़ी सी ये है। एक बार उस साइड देख लें। इधर असली चीज तो इधर है। ओहो, बट ये कैसे हो गया? हाँ तो देख, टायर देखिए भाई, ये तो पंचर ही हो गया। पंचर नहीं होगा, रिम से ही उतर गया भाई साहब। ये तो डीवीडी हो गया, ये तो उतर ही गया इससे। मतलब इसमें तो हम हवा भी नहीं भर सकते, इसको फिर से जोड़ना पड़ेगा। चलो पहले स्टार्ट करके देखते हैं, फिर बाद में वो चीज़ भी करते हैं। तो ये हो जाता है जब आप अपनी गाड़ी बहुत देर तक खड़ी रख दो। अरे सॉरी, ये वाली चाबी मैं तो भूल ही गया, चाबी कौन सी है इसके लॉक की। हाँ, रबड़ों की आवाज़ सुनो। चलो अंदर से तो ठीक है, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है, ठीक है। क्योंकि उस दिन मैंने वॉश करवाई थी। देख रबड़ कैसे चिपक गए हैं। करें स्टार्ट? चलो जी, 2.5 महीने बाद लगेगी इसको पहली सेल्फ। लाइट्स तो देखो आ रही हैं। ये होता है जिप्सी कह दे। मतलब कितना छोटा सेल्फ लिया है यार इसने। और ऐसा भी नहीं कि दम तोड़ रही है, कुछ कर रही है, एकदम स्टार्ट। गाड़ी तो हमारी ओके रिपोर्ट है, लेकिन इसका टायर जो है के लिए अभी मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे घर निकलना है और मैं लेट हो रहा हूँ। तो जिस दिन मैं वापस आऊंगा उस दिन उसको करेंगे। आज हाइलक्स के लिए हमने मंगवाई है एक बहुत ही बढ़िया चीज। आपके पास भी गाड़ी है तो आप लोगों के लिए भी वो चीज काफी मतलब यूजफुल कह सकते हैं, प्रैक्टिकल कह सकते हैं, रहने वाली है। तो फिलहाल हमारा पार्सल जो है वो आ गया, तो मैं जा रहा हूँ अपना पार्सल लेने ही। तो एक बार पार्सल पिक करते हैं और उसके बाद दिखाते हैं आपको। पर गाड़ी मुझे लगता है थोड़ी वो, क्योंकि गंदी भी हो रखी है, तो इसलिए पहले वॉश भी करवानी पड़ेगी। चलिए जी, पार्सल हमने अपना पिक कर लिया है, ठीक है। तो अब सीधा चले हैं रोहन भाई के पास, गाड़ी करवाएंगे वॉश और फिर दिखाते हैं कि इस पार्सल में क्या है इंटरेस्टिंग। गाड़ी हमारी जो है वो एकदम चमचमा के वॉश हो चुकी है और हमने इसे एक एग्रेसिव से स्टांस पे ऐसे खड़ा कर दिया है ताकि ये और ज्यादा भोकाल लगे। और ये रहा जी हमारा पार्सल। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो पार्सल है ये हमें डिलीवर हुआ है A4automorts.com की तरफ से। तो इनका जो है वेबसाइट का लिंक वगैरह सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। और इसमें है क्या प्रोडक्ट, अब वो हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो ऐसे भाई थोड़ा सा चीर फाड़ करते हैं। मतलब ऐसे प्रोडक्ट की मैं इतनी देर से वेट कर रहा था ना, और बस रेंडमली मुझे इंस्टाग्राम पे इनकी एक रील दिखी और मैंने इनसे कांटेक्ट करा एंड आज ये पार्सल जो है ये हमारे पास है। चलिए सबसे पहले तो इसे खोलते हैं। चीज़ें हैं वो साइज़ में थोड़ी सी छोटी हैं, रोल जो है वो काफ़ी बड़ा है, पैकेजिंग जो है काफ़ी अच्छी है, बिकॉज कोई भी प्रोडक्ट जो आता है वो डैमेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए पैकेजिंग जो है इसकी काफ़ी अच्छे से है। ये रोल खोलने में हमें थोड़ा सा समय लगेगा। वी नीड अ चाकू। ओह, तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें क्या है। ओह, हाँ, मैनेज करना पड़ेगा। सो गाइज, ये है हमारी रीयूजेबल एंड रिमूवेबल फ्लेक्स
टिंट्स, ठीक है। तो जैसे कि पहले मैं ऐसे गाड़ी में रख लेता हूँ क्योंकि ये नीचे गिर जाएगी। पहले तो ये जो कचरा हमने फैलाया है इसको हम गाड़ी में डाल देंगे। हालांकि यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारा कचरा है, बट हमें उसकी गारंटी नहीं है, हमें जो हमारा वाला कचरा है वो नहीं फैलाना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये जो है लगा के दिखाता हूँ अपनी गाड़ी पे, एंड देन उसके बाद बाकी सारी बातें करते हैं। तो ये शीट्स क्या है, आपकी गाड़ी के विंडोज के साइज के हिसाब से लेजर कट होकर आती हैं। हर एक गाड़ी की कस्टमाइज आती हैं गाड़ी के डिज़ाइन के हिसाब से, और इन्हें यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत सिंपल प्रोसेस है। जैसे ये वाली जो है हमारी, ये इस साइड की विंडो की है, तो सिंपली हमें अपनी गाड़ी का विंडो खोलना है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। सिंपली ये आपकी गाड़ी पे लग जाएगी इस तरह से। जैसे आप बाहर से देख रहे हो, अंदर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। और अगर हम अंदर से बैठ के देखते हैं तो मैं ये सबसे पहले रिमूव कर लेता हूँ ये वाली शीट। तो ये देखो, बाहर की विजिबिलिटी जो है वो आपको रहती है पूरी। तो ये टिंट्स जो है ये आपको यूजफुल रहती हैं। जैसे बहुत ज़्यादा सनलाइट है उसमें आपको काम आएंगी। आपकी गाड़ी पार्किंग में खड़ी है उसमें, प्लस जैसे हम लोग को क्या है, गाड़ी कहीं शूट पे ले जानी है, ब्लैक हमें मिरर चाहिए, उस सब चीज़ पे ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और सबसे जो मैंने ये क्यों ऑर्डर करी है उसका रीज़न ये है कि ये मैं जब चाहूँ उतार सकता हूँ और जब चाहूँ लगा सकता हूँ। और ये एक मेन चीज़ है ये टिंट्स बाय करने का, कि पूरी गाड़ी पे लगाते हैं। ये हमने इस साइड पे लगा दिया और उसके बाद हम ये जो शीट आती है इसको उतार सकते हैं। क्या बात है। और जैसे ये वाला जो छोटा पीस रहता है ये हमारी विंडो के इस साइड का रहता है। लो जी, तो ये देखो पूरी गाड़ी हो गई ना जेट ब्लैक। अब आ रहा है ना मज़ा। तो एक बार मैं पूरी गाड़ी पे लगाता हूँ, मेरे को मज़ा आ रहा है। इसके साथ में ना ये आपको एक छोटी सी इसी की कटिंग मिल जाती है। तो ये आपको थोड़ा सा रबर जो है ना विंडो का थोड़ा सा हटा के इसको बीच में प्रॉपर आपको इस तरह से एडजस्ट करना पड़ता है। हो गया ना एडजस्ट। सिंपल है प्रोसेस, कोई ऐसा नहीं है, आप एक बार करोगे और बिल्कुल प्रॉपर फिट है। मतलब कहीं से आपको किसी तरह का गैप वगैरह कुछ भी नहीं दिखने वाला है। देखो बिल्कुल प्रॉपर लग रही है। तो ये क्या है कि पूरी गाड़ी की आती है, अब हमारी सिर्फ आगे और पीछे वाली रह गई है। तो अभी हमारी गाड़ी में हमने क्या छोटा सा कैमरा भी लगा रखा है, तो हम देखते हैं कि ये कैसे वहाँ पे एडजस्ट होगी। तो कैमरे को भी बिना छेड़छाड़ किए कोई दिक्कत के हमने लगा दिए। तो ये आ गया जी हमारा फ्रंट पीस सबसे बड़ा वाला। ये गाड़ी जो है वो ब्लैकआउट हो चुकी है। तो एक बारी मैं आपको गाड़ी का ओवरऑल दिखाता हूँ जब ये गाड़ी चलती है। तो चलिए। बाहर से तो विजिबिलिटी बिल्कुल 0% हो जाती है, लेकिन अगर आप अंदर की बात करें तो अंदर से आपको क्लियरली बाहर का सब कुछ दिखता है। तो चलिए गाइस, फिलहाल मैंने अपनी गाड़ी पे आपको टिंट्स जो है ये फ्लेक्स टिंट्स लगा के दिखा दी, इनका प्रॉपर यूज दिखा दिया और क्या प्लस है। तो ये चीज करने के लिए कभी भी हम लोग आपको रोड पे ये लीगल है ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं। देखिए रोड पे ये चीज बिल्कुल इलीगल है, क्योंकि इसमें जो है बाहर से अंदर विजिबिलिटी बिल्कुल कुछ दिखता ही नहीं है। ये जो टिंट्स है बेसिकली बहुत से लोग मेरी तरह हैं जो शौक रखते हैं अपनी गाड़ी का एक प्रॉपर शूट करवाने का। तो जब गाड़ी शूट पे जाती है तो पूरी ब्लैक विंडोज हो तो बहुत अच्छा लगता है। जब आप लोग क्या है कि ऑफ रोडिंग पे कभी जाते हैं तो वहां पे आप इन टिंट्स का यूज कर सकते हैं। अब क्या है कि नॉर्मली आप अगर कोई भी अपनी गाड़ी पे टिंट करते हैं तो वो टिंट आपने एक बारी कर दी तो फिर वो आपने करी दी, आप उसको निकाल नहीं सकते। अगर आप निकालोगे तो वो आपकी सारी वेस्ट हो जाएगी, तो वो चीज़ उतनी सूटेबल नहीं है। बट इसके साथ वैसा नहीं है। इसको जब आपने यूज़ करना है आप तभी अपनी गाड़ी पे लगाएं एंड देन उसके बाद इसको निकाल के जो है आप वापस रख सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और ये इकलौता रीज़न है कि मैंने ये जो है फ्लेक्स टिंट्स बाय करी हैं। तो अगर आपको भी ये फ्लेक्स टिंट्स बाय करनी है तो आप बाय कर सकते हैं A4 ऑटो मोड्स की वेबसाइट से। इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो मैं आपको उनका दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। उनकी सारी डिटेल्स जो है वो आपको मिल रही है, तो आप डायरेक्टली जाके उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वहाँ से अपनी गाड़ी के लिए ये फ्लेक्स टिंट्स बाय कर सकते हैं। तो फिलहाल अब गाड़ी तो हमारी बहुत बढ़िया लगी रही है। मतलब आप यहाँ से देखो साइड से, मतलब कितनी प्यारी लग रही है। तो अब हम इसका एक फोटो शूट करने के लिए जाएंगे और वो फोटो शूट आपको हमारे इंस्टाग्राम पे जो है वो दिखेगा। प्लस हमारी जिप्सी का मैंने आपको अपडेट दिखाया था, तो उसका टायर वायर जो है वो भी मुझे अभी सॉर्ट करना है। गाड़ी देख रहे हो बिल्कुल काली कर दी मैंने, सही लग रही है? फ्रंट भी ब्लैक का है, सब कुछ बिल्कुल माफिया कार, अच्छी लग रही है। सही लग रही है ना? टिंट कर दो फिर निकालनी पड़ती है। तो इसमें क्या है कि जब चाहे तब इस्तेमाल कर ली, तो ऐसे उतार दी।
भाई हमारी गाड़ी का शूट तो हो गया, लेकिन मृगांक भैया की गाड़ी का शूट रह गया, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये रोलिंग शॉट तो दिखा दिए, अब आपको दिखाएंगे मृगांक भैया की ये गाड़ी। अब ये है तो वैगनार है, लेकिन ये वैगनार ना पहली नज़र में देख के आपको लग जाएगा कि हाँ भाई कोई कार का टाइप का बंदा है। मतलब 2005 मॉडल है ये, लगभग 20 साल पुरानी गाड़ी है, लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ें इसमें हो रखी हैं ना, तो अभी सीधा घर वाली साइड ही जाएंगे, तो वहाँ पे चल के मैं आपको पूरा दिखाता हूँ इस गाड़ी का। आप क्या कार गए हो? कह सकते हो। कैसे कह सकते हैं। तो ये जो गाड़ी है, मतलब सबसे पहली चीज, जैसे मैंने ये गाड़ी देखी ना, हालांकि ये गाड़ी ऐसा नहीं कि मैं पहली बार देख रहा हूँ, बट आज मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा। मैंने कहा यार, क्योंकि मैंने मारुति ली ना, तो उस हिसाब से, क्योंकि जैसे ये भी एक पुरानी गाड़ी है, लेकिन इसमें भी कुछ वैसे टचेज हैं जो मैंने सोचा कि मैं अपनी गाड़ी में भी करूंगा। और सबसे पहली चीज जो मैंने देखी वो है इस गाड़ी के अलॉयज। ये वैसे जापान वाले लग रहे हैं। क्या स्टोरी है इनकी? यार ये तो मेरे को भी दोबारा दूसरा सेट मिला नहीं। देखो 5 स्पोक अलॉय है, जैसे वो निसान की GTR वगैरह आती है ना यार इस पे तो सस्पेंस ही रहता है, ढक्कन तो कोई भी लगा लो, वैसे इसके साथ यही है। अच्छा, और इसमें टायर ये है JK टायर का। टायर भी कोई अलग सही लग रहा है मुझे, गुड्डी बड़ी उसकी जबरदस्त लग रही है। और कितना बाहर है देखो, गाड़ी के कितना बाहर है, बिल्कुल इलीगल काम करा हुआ है। कहाँ बाहर है? यहाँ से दिख रहा है बाहर? कहाँ से बाहर? दिख रहा है बाहर। 2005 मॉडल गाड़ी है, तो जब आप इसको पहली नजर से आगे से देखोगे तो ग्रिल इसकी बहुत प्यारी लग रही है। उस टाइम सुजुकी ने लोगो देना शुरू कर दिया था, मुझे लगता है मारुति का ही लोगो आता था तब। नहीं, ये बेसिकली जैन आती थी ना जो 410, हाँ। उसका है ये, पर लोगो इसका यही था। अब ये नंबर प्लेट साइड पे आपने लगाई है कि साइड पे ही आती? साइड पे आती थी। साइड पे ही आती थी, तो ये नंबर प्लेट साइड पे आ गई। और ये जो लाइटें लगाई हैं, ये फॉगलाइट साथ की हैं, वो HGJ की हैं। ये मैंने आपको कहा ना, छोटी छोटी चीजें इस गाड़ी को बहुत कॉम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, अभी जला के भी दिखाएंगे। ये बट इसमें ये 2 वे स्विच है ना, ये लाइट मतलब 2 वे लाइट है, इसमें DRL भी जलता है। अच्छा, DRL भी चलता है? हाँ, 3 वे स्विच लगाना पड़ेगा। उसके बाद जब हम गाड़ी के साइड से जाते हैं अंदर, और आप इस गाड़ी की हेडरेस्ट देखोगे, इम्पोर्टेड ही है, 10 साल पहले लिए थे, अच्छा अब तो नहीं मिलते। इंडिया में तो नहीं आते हैं, बाहर थाईलैंड वगैरह में तो अभी भी आते हैं। अच्छा, रिकारो के। रिकारो तो चलिए जी, जैसे क्या है, लोग तो हेडरेस्ट निकाल ही देते हैं, लेकिन भैया ने हेडरेस्ट को लुक्स के हिसाब से बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट कर दिया है। और उसके बाद जब आप थोड़ा आगे जाओगे और देखोगे गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील, मोमो का स्टीयरिंग व्हील, वो भी वैगनार में, और वो भी 4 स्पोक वाला। ये थोड़ा रेयर सा लग रहा मुझे। नहीं, अब मिल रहा है इंडिया में ये भी। अच्छा, बट ये भी कॉपीड है, ओरिजिनल तो नहीं है ये। तो ये वाला ओरिजिनल है, कॉपी है? ये कॉपी है। अच्छा, तो देखो बिल्कुल 12,000 रुपए का होगा। सच बता दिया मृगांक भैया ने। जैसे आप गाड़ी के अंदर आ गए, छोटी छोटी चीजें आप देखते जाओ। ये स्क्रीन क्या है? ये कुछ नहीं है, बड़ा व्यू, मतलब थोड़ा अच्छा, ज्यादा वाइड एंगल दिखता है। है मतलब नॉर्मल स्क्रीन है ये, नॉर्मल शीशा है, और उसी शीशे के ऊपर लगा हुआ है। हाँ। और ये देखो, गाड़ी की पन्नी आज तक नहीं उतारी। ये पन्नी ना उतारने की क्या वजह है? यूज ही नहीं हुआ वो। और मुझे लग रहा है उस टाइम के हिसाब से ना, ये गाड़ी जितनी प्रैक्टिकल थी, आज गाड़ियां उतनी प्रैक्टिकल नहीं है। इसमें सामान रखने का कितना स्पेस है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी है। अच्छा, कप होल्डर यहाँ पे भी है। ये यहाँ पे चलो बॉटल तो नहीं आएगी, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप काफी सारा सामान रख सकते हो। और उस टाइम ये क्या है, MPFI इंजन, प्लीज स्टार्ट विदाउट प्रेसिंग एक्सेलरेटर पेडल। क्या है इसकी वजह? जैसे कार्बोरेटर वाली गाड़ियों में रेस देनी पड़ती थी ना, इनमें नहीं देनी है। अच्छा, हाँ, ये मतलब उस टाइम के हिसाब से एक नई टेक्नोलॉजी थी, वैसा कह सकते हैं। हाँ। जैसे देखो, अब तो क्या है, सारी गाड़ियां MPFI आती हैं, लेकिन उस टाइम कार्बोरेटर वाली गाड़ियां थी, तो उन्हें साथ साथ में सेल्फ देनी और साथ साथ में एक्सीलरेटर देना पड़ता था। और यहाँ देखो, यहाँ भी एक ट्रे है, और ये मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है घड़ी। ये 345 नहीं, ये 5 है, 345। तो ये है टाइम, ये साथ ही है। हाँ, ये मतलब इसी मॉडल की है, पर्टिकुलर इसी मॉडल की। ओके। फिर मारुति में भी डालेंगे। अब चलेंगे हम गाड़ी के पीछे वाली साइड, और ये देखो, ऐसे नहीं समझना, ये हुक जो है इन्होंने लगा रखे हैं प्रैक्टिकलिटी के साथ। इसमें क्या लटकाएंगे? अब तुम्हारी शादी होगी, तुम सब्जी लेके आओगे तो इसी पे टांग के लाओगे। नहीं, सीट पे भी रख सकते हैं। और इसमें सीट क्या, ये स्प्लिट है? हाँ, मतलब दोनों अलग अलग? दोनों अलग। ये साथ की है कि बाद में की? साथ की है। ये इस मॉडल में आती है। यार बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, देखो ये दो नीचे से भी स्प्लिट है। एक्चुअली ये है ना, जैसे इसकी ट्रे है ना लगी, अगर ये ट्रे हटा देंगे ना, ये पूरा बेड बन सकता है। तो छोटी छोटी चीजें आपको इनकी गाड़ी में मिलनी है ना, ये कहीं और नहीं मिलनी। तो उसके बाद जैसे देखो, स्टिकर वगैरह पूरा फील जो है बनाया हुआ है, लिक्विड मोली का तेल इसमें पड़ता है। ये EBC ब्रेक डलवाई हुई है आपने, KNN का फिल्टर है, फुल स्टॉक गाड़ी में ये आते थे ना उस टाइम के, क्या बोलेंगे इनको, रूफ रेल्स को। 2005 में मैंने भी कहीं, उस टाइम में कितने 6 साल का होऊंगा, तो मैंने पहली बार कहीं वैगनार देखी, ऐसी गाड़ी देखी। तो मुझे उस टाइम कोई भी वो गाड़ी जिसके ऊपर रूफ रेल्स आते थे, मुझे वो पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। जैसे कई लोग ने वैगनार भी लेते थे, लेकिन उसके ऊपर रूफ रेल्स नहीं होती थी, तो मुझे वो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती थी। वो LX मॉडल में नहीं थी, LX ही VX। हाँ, और उसमें एक चीज़ और बताऊं, जैसे क्या है कि वैगनार में रूफ रेल्स आती थी साथ में, बड़ी सारी गाड़ियों में लोग लगाते थे, जैसे टेप के साथ। हाँ, और वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। जैसे किसी ने ऑल्टो में लगा ली, इवन आज भी जैसे ऑल्टो वल्टो में लगी होती है ना, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन इसमें बहुत प्यारी लगती है।
ये बड़ा लंबा एंटीना है और एक ही बार में है, मतलब इसमें देखो बीच में कहीं पे कुछ बेंड नहीं है, सीधा ही यहाँ तक जा रहा होगा अंदर तक। इनसे छोटी छोटी चीज़ें इस गाड़ी में बहुत सारी थी, तो भैया आया तो मैंने कहा चलो इस गाड़ी का हम एक छोटा सा रिव्यू करते हैं। तो बताओ कैसी लगी आपको ये गाड़ी और इसमें आपको कौन सी ऐसी मॉडिफिकेशन लगी जो आप चाहते हो कि हम अपनी मारुति 800 में भी करें।